प्रोग्राम हम लोग मेज़बान अहमद इमरान खान हाजिर खिदमत है। ख़वातीन हज़रात, नए साल की आमद के साथ ही मुल्क को सर्दी की एक शदीद लहर ने लपेट लिया, लेकिन लगता कुछ ऐसे है कि इस मुल्क में रहने वाले लोगों का खून भी सर्द हो गया है। जिस मुआशरे में आप और मैं रह रहे हैं उसमें जहालत कौन से आसमान पे चली गई है, हम लोगों को इसका अंदाज़ा कतई नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मज़ाफ़ाती शहर शेखुपुरा के एक गाँव में। इस गांव में एक शख्स को दूसरी शादी की कीमत किस तरह से अदा करना पड़ी, ये इस प्रोग्राम में आज आपको हम दिखाएंगे। दूसरी शादी के गुनाह का मुर्तकब ये शख्स, इसको दूसरी शादी की कीमत अपने ख़ानदान के चार लोग कत्ल करवा के अदा करनी पड़ी। ये कहानी सारी हम जानते हैं शेखुपुरा के अपने रिपोर्टर शहबाज खान से, जो कि हमारे साथ मौजूद है। ये अंतुनाक वाक़या उस वक़्त पेश आया जब ज़हीर नामी शख्स ने एक दूसरी शादी की, जिसकी सज़ा उसको अपने समेत अपने ही ख़ानदान के 4 अफराद मौत के मुंह में ले जाकर उसको इसकी सज़ा भुगतना पड़ी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि 1 साल पहले उसने दूसरी शादी की। नाज़रीन, ये है वो शेखुपुरा के मज़ाफ़ात में एक गांव जो कि लाहौर से 35 से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ज़हीर अब्बास, उसके वालिद, उसका भाई और चचा अफसोस करने के लिए आए और सफ़ाक कातिलों ने अंधाधुंध फायरिंग करके उस पूरे ख़ानदान को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। ज़हीर अब्बास की फ़ैमिली इस वक्त इस कर्ब से दो चार है और हमारी रियासत का क्या ज़िम्मेदारी है, किस तरह से उसको इंसाफ दे उस ख़ानदान को, ये आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। अभी हम आपको स्पॉट दिखा दें जहाँ पे ज़हीर अब्बास और उसकी फैमिली के बाकी लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके उसको कत्ल किया गया। नाज़रीन, एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जिन्होंने आई विटनेस भी हैं जो इस वक़ूए के, और जब ये कत्ल हुए तो वो यहाँ मौजूद थे। उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद सफदर। सफदर साहब, आपका मकतूल के साथ क्या रिश्ता था? मेरे 2 भाई हैं, 2 मेरे भतीजे हैं। 2 आपके भाई हैं, यानी कि ज़हीर अब्बास। जी, ज़हीर अब्बास और अदील अब्बास मेरे भतीजे हैं, भाई अब्बास के बेटे हैं। और एक छोटे मेरे भाई मोहम्मद रेहान अख्तर हैं। छोटे भाई हैं? जी, छोटे भाई। इस जगह पे उन्हें मर्डर किया गया? जी, हम इकट्ठे ही आए थे, शेखुपुरा शहर से आए थे, इधर अफसोस के लिए आए थे और इधर से इकट्ठे ही उठे हैं, उठकर इधर आए हैं। वो आगे जो मुलज़म है फैसल वगैरह जो दूसरे इधर फैले हुए थे, और जो 3 मेजर वो जो कातिल हैं वो इधर बैठे हुए थे। हमें नहीं पता था उनका, और अचानक उन्होंने हम पर। आप कहाँ पे थे? मैं थोड़ा सा पीछे था। मैंने कहा भाई आप चले, मैं आ रहा हूँ। मैं किसी के साथ बात करने शुरू कर दी, वो मेरे आगे आगे आ रहे थे। मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, अदरवाइज मैं भी उनके साथ ही होता। मैंने देखा मेरा भाई इधर गिर गया, रेहान अख्तर का, ये ब्लड उसका है, ये मेरे भाई का। दूसरा जो मेरा भतीजा है ज़हीर अब्बास, वो इधर गिरा पड़ा था, मैं देख रहा था उधर से। और उसके बाद जब मैंने आगे देखा तो ये क्या हो रहा है, और इधर जो ये सड़क है ना, 2 मेरे भाई, एक मेरा भतीजा अदील अब्बास और एक ज़हीर अब्बास, वो इधर गिरे हुए थे। नाज़रीन, ये देखिएगा कि अंधाधुंध फायरिंग के निशानात ये उन्हीं के घर की दीवार के ऊपर भी अभी तक हैं। ये ईंटों में फायर लगा हुआ है, तो दरवाजे में फायर लगा हुआ है। एक AK-47 का फायर है जो कि पहचाना भी आसानी से जाता है। अब ज़हीर के ख़ानदान से बात करवाएंगे आपकी। ज़हीर की वालदा, जिन्होंने अपनी आँखों के सामने, जिनकी उम्र थी कि अब अपनी औलाद के साथ जो है ज़िंदगी की लताफ़तों का मज़ा लें, ऐसी माँ को अपने शौहर और अपने जवान बेटों के जनाजे घर से रुखसत करना पड़े, उस माँ की कैफियत क्या होगी, ये जानते हैं उसी माँ के पास चल के। नाज़रीन, जाए वक़ूआ आपने देखी और अब हम पहुंच चुके हैं मकतूल ज़हीर अब्बास के घर। ये वही घर है जहां पे कुछ दिनों पहले खुशियां राज किया करती थी। इस घर के 2 बेटे नाहक कत्ल नहीं किए गए थे। इस तरह की सूरत हाल के अंदर ऐसी फैमिली जहां पे ऑल ऑफ अ सडन 4 जनाजे उठे हों,
ऐसे ख़ानदान के साथ बात करना आसाब शकन हो सकता है, लेकिन इस कहानी के पीछे, नाहक होने वाले कत्ल के पीछे मुहर्रकात क्या थे, उनको अनलीश करने के लिए ये जिम्मेदारी भी हमें अदा करनी है। चलिए अब आपकी बात करवाते हैं ज़हीर अब्बास, मकतूल ज़हीर अब्बास की फैमिली के साथ। जी ज़रा शुरू से बताइएगा, ये अब आपकी फैमिली के बारे में, बेटों के बारे में, और ज़हीर की शादी आपने किस तरह से कहाँ पे की? शादी काट दी, रिश्ता ले लिया उनसे तो शादी काट दी। ये पहली शादी की आप बात कर रही हैं? जी 10 साल पहले? जी 14 साल पहले। 14 साल पहले जी। और वो आपके अजीज ही थे, रिश्तेदार थे? बस दूर के थे, मेरे अपने भतीजे नहीं थे, बहुत दूर के थे। दूर के रिश्तेदार थे? हाँ जी। तो फिर क्या बीच में शादी के बाद लड़ाई होना शुरू हो गई थी? मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी? उसमें तो कोई समझ नहीं आई ये क्या कहती है। बस शादी की उसी दिन से बस लड़ाई होगी, मैंने आपके घर नहीं रहना, तुम मेरे घर आ जाया करो। ये आपकी बहू ने कहा ज़हीर से? जी। तो क्या उसमें स्टेटस का फ़र्क था? क्या वो बहुत अमीर कबीर ख़ानदान की थी? जी कुछ यही था, वो अमीर थे, हम गरीब थे। दूसरा वो लोग शुरू से कातली थे, जराइम पेशा बैकग्राउंड के थे। जी। अच्छा, फिर ज़हीर की दूसरी शादी आपने की? जी। उसके बारे में बताइए, वो किस तरह ख्याल आया और वो शादी आपने कहाँ पे की? वो बेटा जब बाहर से आता था जर्मन से, तो ये एक दिन भी घर जाता था, एक दिन रहता था, तो वो बस इसे कहती थी जब वो मेरे घर से चले जाओ। तो वो फिर डरते थे हम लोग के, अगर कोई बात की या इसे डांटा तो ये हमें मार देंगे, हम गरीब लोग हैं, ये हमें मारेंगे। तो मैंने कहा जब बेटा तुम शादी कर लो। फिर शादी कर ली उसने। तो शादी करके फिर वो बाहर ही चला गया। 1 साल बाद अब भी आया था, एक ही रात जब आया, आते अपने घर ही गया, पहले एक ही रात अपने घर रहा, दूसरे दिन मेरे घर तो आया 2 बजे। तो कहते हैं मामा मैंने गाँव जाना है। मेरी बेगम कहती है गाँव जो ताई अम्मा उसकी फौत हुई थी, मेरी बहू की जो ताई अम्मा थी, बड़ी बहू आपकी? जी। तो वो कह रही उधर अफसोस करके आओ, मामा अभी साथ चलो, मेरे पापा भी चले। कि अब्बू नहीं जाते थे, कहते नहीं जरूर चलो अब्बू, हम सारे गाँव चले। उन्हीं का गार्ड था, उनकी ताई अम्मा का गार्ड था, जो मेरी बड़ी बहू है, उनके घर में बैठ गई। उधर उनकी अम्मी भी बैठी हुई थी, मेरी जो बहू की माँ है ना, वो भी बैठी हुई थी। मैंने उनके पास बैठ गई, सलाम लिया, बैठ गई। 5 मिनट वो बैठी मेरे पास। 5 मिनट के बाद उसे बाहर से कोई आवाज़ आई है, वो उठ के चली गई है। उसके कोई बेटे थे बाहर जिन्होंने मारा है, उन्होंने अपनी अम्मी को आवाज़ दी, बाहर बुला लिया। उसके बाद फौरन बाहर फैलना शुरू हो गई है। मेरे मुंह से निकला मेरे बेटों को इन्होंने मार दिया। मैंने बाहर निकली हूँ, मेरे दोनों बेटे भी मरे पड़े, इनके मेरा खामन भी, मेरा मामू का बेटा, देवर भी लगता मेरे मामू का बेटा, वो भी 4 खत्म हो गए थे। कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। 3 बेटियां मेरी बस रह गई हैं, और मेरे भाई जो रेहान, उसके 4 बच्चे, ये छोटे छोटे। आपके शौहर का क्या नाम था? रेहान अख्तर। रेहान साहब को पहले से अंदेशा, खदशा कि इस तरह का ये कदम उठा सकते हैं? कोई ऐसी बात ही नहीं थी, अचानक ही ये सब कुछ है, हमें कोई खबर नहीं थी। और आपके बच्चे कितने हैं? जी 4 बच्चे हैं मेरे। ये 3 साल का छोटा बच्चा है, 1 बेटी है, 3 बेटे हैं। ये उनको मैं स्कूल भी नहीं भेज रही, उनके डर की वजह से कि बच्चे मेरे गवाह ना कर लें। अब मुझे ये बताइएगा कि
अब जब आपके शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो बच्चों को सारी ज़िंदगी आपके सामने पड़ी है, बच्चे आपके छोटे छोटे से हैं, किस तरह से आपने क्या हिकमत अमली क्या बनाई है, किस तरह से इनकी परवरिश करेंगी, किस तरह से इनको इनकी पढ़ाई के अखराजात उठाएंगी आप? कहाँ से पैसा ला के इनकी मैंने तलीम तुलवानी है? हमारा कोई है ही नहीं तो करना क्या है मैंने? तो भीख मांगूंगी मैं इनके लिए? क्या करना है मैंने? मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैंने जी के क्या करना है? बच्चे को बाप छीन लिया गया, बेकसूर होकर उनको सरेआम कत्ल किया गया। जिस सोसाइटी में आप और मैं रह रहे हैं उस सोसाइटी में कातिल सरेआम 2 बेटों, उनके बाप और उनके चचा को कत्ल कर देते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आती। यह है वो ख़ानदान, उसी मकतूल ख़ानदान का जिसके 4 जीते जागते सेहतमंद नौजवान लड़के और मर्द मार दिए गए और 21-22 दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक कातिल नहीं पकड़े गए। और अब कातिलों की वो दहशत है कि मकतूल का ख़ानदान अपने बच्चे स्कूल भेजने से कासिर है। बच्चे को बाप छीन लिया गया, बेकसूर होकर उनको सरेआम कत्ल किया गया। अब मेरी हुकूमत से शहबाज शरीफ से अपील है कि वो इनकी सरपरस्ती में ले अपने में और मुजरिम को पकड़े जरूर, उनको ऐसी सजा दे कि सारी दुनिया याद रखे कि किसको नाहक खून करने का क्या मतलब होता है, उसकी क्या सजा है। मैंने जी के क्या करना है? बच्चे को बाप छीन लिया गया, बेकसूर होकर उनको सरेआम कत्ल किया गया। सोशल वेलफेयर होती है आम तौर पे वो रियासत जहाँ पे इस्लाम का नाम लिया जाए और जो रियासत इस्लाम के ही नाम पे बने, उसके अंदर तो हम सोच नहीं सकते कि इंसानों के साथ ये ज़्यादती, ये सलूक किया जाता होगा उनकी अपनी रियासत की तरफ से। एक माँ जिसको अल्लाह ने अनमोल नेमत औलाद की से नवाजा, 4 बच्चे होने के बावजूद वो ये कहने पे मजबूर है कि उसकी ज़िंदगी बेमकसद हो गई क्योंकि उसके 4 बच्चों के बाप को नाहक कत्ल किया गया और नाहक कत्ल करने वाले को शायद हमारे मुल्क में सज़ा देना अभी हमारे लिए वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन के अंदर है। ज़हीर की बहन, वो 2 भाई जो अपने ख़ानदान की यकीनन जान होंगे, वो लड़के, उनकी बहन क्या कैफियत है ये भी उनसे पूछते हैं। ज़रा माइक ज़हीर की बहन को दीजिएगा। ज़हीर के साथ आपका रिलेशन कैसा था? अमूमन बहन भाई आपस में अपने ख़ानदानी जो मसले मसाइल हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, आपके साथ कोई कंफर्टेबल रिलेशन था ज़हीर का? बहुत ज़्यादा। ज़हीर क्या बताता था जो उसके ख़ानदानी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उसके हवाले से कभी आपसे जिक्र किया उसने? हाँ जी, परेशान रहता था अपनी वाइफ के बारे में कि वो जब भी अगर साल बाद भी आया मेरा भाई, एक वाइफ का हक होता है कि वो अपने खामद का हाल पूछती है कि इतनी देर बाद आए हो, अपने बच्चों का बताती है। पर मेरे भाई को उसने मेरे भाई का हाल भी नहीं पूछा कि तुमने कैसे दिन गुजारा, कैसे तुम सोए, इतने पूरा साल हमारे से दूर रहे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी रही, बीमार थे या ठीक थे? नहीं, पिछले साल भी जब मेरा भाई आया उसने यहाँ तक किया कि कपड़े बांध कर मेरे भाई को कहती है निकल जाओ हमारे घर से। मेरी मामा ने फिर भी समझाया बेटे को कि वो पहले ही ऐसे हैं उसके भाई, अल्लाह ना करे हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए, दरगुजर कर दो। तंग आकर मेरे भाई ने दूसरी शादी का कदम उठाया और अभी साल पहले ही की, लास्ट टाइम जब आया था तब उसने शादी कर ली, वो भी सिर्फ इस बीवी से तंग आकर। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे भाई ने कोई किसी किस्म की कमी छोड़ी हो, पैसों में, खर्चे में, बच्चों की पढ़ाइयों पे, या जितने बीवी ने मुंह से मांगे उतने बीवी को दिए, ताकि मेरी बीवी ये ना कहे कि दूसरी कर ली तो मेरे बच्चों को भूल गया। मैंने खुद अपने भाई से कहा कि अब ये मौका आ गया है कि अगर वो चाहे भी
कि मैं आवाज़ उठाऊं कि कुछ नहीं कर रहा, तो आपने ज़रूरत से ज़ाहिर उसे देना है ताकि उसे मौका ना मिल सके। अच्छा, ज़हीर की वो बीवी के साथ वो कौन सी चीज़ें थी जो उसकी बीवी अमूमन, जैसे खाला जी ने बताया कि ज़हीर की बीवी 8-10 साल बड़ी थी उससे, तो बड़ी उम्र की खातून या लड़की तो वैसे बड़ी समझदार और वाइज होती है, ये कैसी औरत थी कि इसने अपना शौहर और उसके भाई, उसके वालिद सबको कत्ल करवा दिया? समझदार वो औरत होती है जिसने 4-5 किताबें पढ़ ली हों, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहती हूँ जो औरत स्कूल ही नहीं गई, जो रही गांव में है, बेशक अमीर है, लेकिन उस अमीरी का क्या फ़ायदा जो आपको सेंस ही नहीं दे रही, आपको अकल ही नहीं दे रही कि आपने किस वक्त में क्या बात करनी है, कैसा रवैया रखना है। बड़ी होकर भी उसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। एक समझदार औरत कोशिश यही करती है कि मेरे घर की बात, मियाँ बीवी की बात सिर्फ इधर ससुराल में रहे, मेके ना जाए। अगर मेके ना जाती ये बातें तो उसके भाई ये कदम ना उठाते, वो ना पहुंचाती ये कदम ना उठाते, वो अपने भाइयों को रोकती कि मेरा खामंद है, जैसा भी है ठीक है, थोड़ा बहुत आके आप समझा सकते हो अगर उसको लगता है, लेकिन ऐसा कदम आप ना उठाइएगा। 4 बच्चे थे, 2 बेटियां 2 बेटे मेरे भाई के। नाज़रीन, ये तो हो गए ज़ीशऊर बड़े जिनको शऊर है, लेकिन रेहान जो कि इसी वारदात के अंदर एक नाहक कत्ल हुए, जो कि ज़हीर के चचा थे, उनके 4 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब ज़रा माइक दीजिएगा बड़े वाले बेटे को। बेटा आप इधर आ जाओ, ऐसे यहाँ पे दादी के साथ यहाँ पे बैठ जाओ। आपका नाम क्या है? जैन। जैन, आप कौन सी क्लास में? 3 क्लास में। और स्कूल कौन छोड़ के आता था? पापा। और आप कितने साल के हो? 10 के? तो 10 इयर्स का तो माशाल्लाह जवान हो जाते हैं लड़के। पापा स्कूल लेके जाते थे? हाँ जी। और स्कूल से छुट्टी के वक्त कौन पिक करता था? पापा। छोटे भाई का क्या नाम है? हुज़ैफा से भी हमारी बात करो, उसे माइक दो। हुज़ैफा, आप कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। ऐसे दादी की गोद में बैठ जाओ यहाँ पे। आप कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। प्रेप में? नहीं, नर्सरी में। हैं? नर्सरी में। नर्सरी में। बाबा आपसे ज्यादा प्यार करते थे कि भाई से? पापा। किससे करते थे? मुझसे। पापा तुमसे पूछते थे तुम बड़े होके क्या बनोगे? तुम क्या बताते थे? डॉक्टर। अच्छा, उसने पायलट बनना, तुमने डॉक्टर बनना। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? आप कितने साल की हो? लवीजा, आप कितने साल की हो? 8 साल की। और कौन सी क्लास में हो? 2 में। बाबा आपसे ज्यादा प्यार करते थे कि भाइयों से ज्यादा प्यार करते थे? सबसे करते थे। ये 2 तो छोटे हैं, आप दोनों बड़ों को पता है बाबा आप कहाँ पे हैं? कहाँ पे? अल्लाह के पास। नाज़रीन, मुश्किल है एक ख़ानदान में जहाँ पे 4 जनाजे जवान जहान मर्दों के एक साथ उठे हों, एक माँ जिसके जवान जहान बेटे जिन्होंने ज़िंदगी की रकम अभी बहुत सारी रमक़ें देखनी थीं, वो चले गए। कहानी, इस दर्दनाक कहानी में जो बारीकी है वो यही है कि एक औरत की जहालत इस ख़ानदान की खुशियों को निगल गई। अगर वो औरत शऊर वाली होती, उसको इस समाज ने, उसके ख़ानदान ने कुछ इल्म दिया होता, तो वो यकीनन वो औरत अपनी औलाद के बाप का कत्ल इस तरह से प्लान ना करती। ना सिर्फ अपने बाप का बल्कि अपने शौहर के बाप, उसके भाई और उसके पूरे ख़ानदान का। बर्बरियत की इंतहा का अंदाज़ा यहाँ से लगाइए कि इस मुफलिस ख़ानदान को 4 अफराद कत्ल करने के बाद अभी भी उन कातिलों की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं कि अपना पर्चा वापस लो वरना हम तुम्हारे बाकी ख़ानदान के लोगों को भी मार देंगे। जहाँ पे जुल्म इस हद सर चढ़ के बोलता हो, वहाँ पे सुकून कैसे आ सकता है? सोचने की बात है, लेकिन अवाम को अब सोचना होगा क्योंकि हुक्मरानों ने ना सोचने की शायद कसम खा ली है। मैंने जी के क्या करना है?
बच्चे को बाप छीन लिया गया, बेकसूर होकर उनको सरेआम कत्ल किया गया। नाज़रीन, भिक्की थाना में हम आ चुके हैं। यहाँ पर इस मुकदमे के 10 नामजद में से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनको 21 दिनों की इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली और वो मकतूलीन का जो केस है उसको कितना कंक्लूसिवली वो प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये उनसे पूछेंगे अभी उनके पास जाकर। बहनोई को क्यों कत्ल किया? मेरे भाइयों ने किया है, मैंने नहीं क्यों किया? उन्होंने किया, बस जानबूझ के किया। नहीं, जानबूझ की कोई वजह होती है ना। इस वजह से किया है भी जिसने दूसरी शादी की है। हाँ। अगर वो खर्चा दे रहा था, सारी वो चीजें पूरी कर रहा था, हाँ। लेकिन इन्होंने ज्यादती की है उसके साथ, उसे मारा है। ज्यादती तो कर दी, तुम भी उन्हीं के साथ थे, मौजूद मैं थे? उनके साथ मौजूद नहीं हूँ बिल्कुल। अच्छा, मैं अपनी दुकान पे था। किस भाई ने कत्ल किया है? फैसल। फैसल ने। और दूसरे का क्या नाम है? तारक। इतना इश्तियाल किस चीज का था? दूसरी शादी का था? उसको इश्तिहार था, किसी रिश्तेदार को भी नहीं था। हाँ। यहाँ हमको था, हाँ। किसी को भी नहीं था। ठीक है जी, लेकिन उसने इश्तिहार उसको आया है, जिसने मारे हैं ना, उसने इश्तिहार किया है, उसने मतलब ये काम किया है। किसी को इश्तिहार नहीं था। उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं होती जो मतलब उसने किया है ना, दूसरी शादी। हाँ जी, इतनी सजा नहीं होती जितनी उसने दी है। तो तुम्हारी बहन कहाँ पे है इस वक्त? उसका मुझे नहीं है बिल्कुल पता। अच्छा, बहन घर आके क्या रोना रोया करती थी? रोना धोना उसका कोई भी नहीं था, खर्चा उसे मिल रहा था। बिल्कुल सही। तुम्हारा नाम क्या? समील। समीला, तुम्हारा जहीर से क्या रिश्ता था? मैं चाचा की बेटी उधर भाई से। हुआ किसने? फैसल वगैरह पहले से घात लगा के बैठे थे? नहीं, ऐसा देखा ही नहीं, मैं नहीं देखा। तुमने नहीं देखे? तुम्हारा क्या नाम है? ज़काउल्ला। ज़काउल्ला, तुम्हारा क्या रिश्ता? मेरा इनकी वजह से, अजीज़ों की वजह से, चचा के बेटे होने के नाते से। चचा के बेटे होने के नाते? हाँ जी। तो तुम सब, वो भाई भी नासिर भी मुकर गया है, फिर वो कहाँ गए बाकी लोग फैसल वगैरह जिन्होंने मारा है? बिरादरी में तो पता होता है कि कहाँ पे किस किस के घर में कहाँ पे जा सकता है। और मैं तो उत्ते बैठा था जी, मेरी वालदा ਨੂੰ फायर लगे ने 3। मैं अपनी वालदा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1122 को मैं फ़ोन किया है। मैंने ही फ़ोन किया और मैं अपनी वालदा को लेकर शहूपुरा अस्पताल जवाबदेही लाहौर ले गया हूँ। मैं 8 तारीख को आने का मतलब पुलिस के वाले अपने आप को खुद कर दिया है। मैं स्कूल टीचर हूँ जी, मजदूर आदमी हूँ। मेरा कोई किसी इस वकूए से तल्लक नहीं है। फैसल क्या करता था? फैसल पहले चोरी डकैती भी कर लेता था, गाय बगैर सज्जे खब्बे काम कर लेता था। ठीक है। तो कत्ल पहले भी किए हुए थे उसने? नहीं, कत्ल नहीं सर। अच्छा नासिर, फैसल ने फायरिंग की इस तरह से आके, वो तो तुम भी भाई ना, 10 साल हो गए थे जहीर की शादी को, तुम्हारे बहन के साथ हुए थे। पता तो होगा तुम्हें कि क्या वजह क्या थी कि फैसल को इतना गुस्सा किस चीज़ का था जहीर के ऊपर, उसके ख़ानदान पे? वजह सर कोई भी नहीं थी, लेकिन मेरा तकरीबन इनसे तल्लक काफ़ी देर से ख़त्म था, लेकिन उसने ये अचानक कर दिया। ये अचानक उसके जहन में आया, किसी को मुझे तो इल्म ही नहीं है ना बिल्कुल। नासिर, तुम जब भागे, कत्ल हुए, तुम भाग गए, कहाँ भाग के गए? मैं तो अकेला ही था, मैं तो इधर आया हूँ। कहाँ अकेले कहाँ चले गए थे तुम? अपने इधर मेरे सहुरे यहाँ पे खीरोड़ गए। हाँ। उनके घर आया हूँ, तो उधर से मैं गुजरने वाले रिश्तेदार, मैं उधर चला गया। कौन रिश्तेदार था वो? वो मेरे घर वाली है, उसकी खाला है। अच्छा, वहाँ पे कितने दिन रहे? उधर मैं तकरीबन 2-3 दिन उधर रहा हूँ। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुम्हें पता ना हो फैसल ने कहाँ पनाह ली है, तुम्हारी बहन अपने 4 बच्चों को लेके कहाँ भागी है। फैसल के साथ है, फैसल ने उसको कहीं और रखा हुआ? सर आप यकीन करें, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। मुझे इल्म हो तो मुझे खुद दुख है भी इसने क्यों मारे, इतना बड़ा नुकसान किया, उसका जुर्म क्या था? कुछ जुर्म है उसका? तुम्हारे ख्याल में फैसल के साथ क्या रद्द अमल उसके साथ होना चाहिए? उसके साथ इतना खौफनाक रद्द अमल होना चाहिए जिसका कोई अंदाज़ा ना कर सके। तुम्हारे ख़ानदान की तरफ से मकतूल के वर्सा को धमकियाँ दी जा रही हैं कि पर्चा वापस ले लो वरना हम तुम्हारे बाकी लोग भी कत्ल कर देंगे। अभी भी दी जा रही है? अभी भी दी जा रही हैं। ये कौन दे रहा धमकियाँ? तो मुझे इल्म नहीं है सर, बिल्कुल।
मुझे बिल्कुल कोई इल्म नहीं है कौन धमकी दे रहे हैं। मुलजिम फैसल का भाई कहता है अगर मुझे पता हो उसका भाई जिसने ये खौफनाक जुर्म और गुनाह किया है, अगर मुझे पता हो तो मैं उसको पकड़वा दूं, लेकिन ये सिर्फ कह के अपने आप को बरी-उज़्ज़म्मा नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़ा भाई था उस ख़ानदान का जिसकी नाक के नीचे फैसल जैसा अजदहा पल रहा था, जिसने अपने बहनोई, उसके बाप और उसके बहनोई के छोटे भाई को कत्ल कर दिया बेदर्दी के साथ। ये इस वक्त अब पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम का काम बहुत इम्पॉर्टेंट और अहमियत का हामिल है, क्योंकि उन्होंने इन लोगों को डिग आउट करना है जो 4 मासूम इंसानों का कत्ल करने के बाद अब भागे फिर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछते हैं कि कब तक गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, जबकि डीएसपी और बाकी मुताल्लिका अफसरान ने 7 दिनों का कहा था। बच्चे को बाप छीन लिया गया, बेकसूर होकर उसने सरेआम कत्ल किया गया। अब मेरी हुकूमत से, शहबाज शरीफ से अपील है कि वो इनकी सरपरस्ती में ले अपने में। बिक्की थाना के एसएचओ इफ्तिखार अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भट्टी साहब, इस केस में अभी तक क्या पेशरफ्त हुई और प्राइम सस्पेक्ट फैसल अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? मुकदमे में ये चार नामजद FIR हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, तो फैसल की गिरफ्तारी के लिए रेड्स वगैरह कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। पुलिस के अहम आला अफसरान की तरफ से 7 दिनों का वक्त दिया गया था मकतूलीन को के वर्सा को कि हम 7 दिनों में फैसल को गिरफ्तार कर लेंगे। 7 दिनों से तो बहुत ऊपर, अब 3 हफ्ते गुजर गए हैं। बस इंशाल्लाह टाइम तो लगेगा, इंशाल्लाह गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिम ज़्यादा चालाक हैं जो पुलिस को डॉज करा के भागे हुए हैं? जितना भी चालाक हो जी, इंशाल्लाह एक दिन आएगा, ज़रूर आ जाएगा, पकड़ा जाएगा। भट्टी साहब, एक दिन तो यकीनन आता ही रहेगा और हम भले जिंदा रहें ना रहें, दिन आता रहेगा, लेकिन फैसल गिरफ्तार कब तक हो जाएगा? इंशाल्लाह 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में गिरफ्तार हो जाएगा इंशाल्लाह। मकतूल के वर्सा ने जब एहतजाज किया तो आपने गुस्से में उनको ये क्यों कहा कि एक और एहतजाज कर लो मेरी तरफ से? मैं तो उधर मौजूद नहीं था। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं SP इन्वेस्टिगेशन राना मुमताज़ के साथ और उनसे जानते हैं कि इस केस के हवाले से पुलिस की कारकर्दगी से क्या वो मुतमईन है। ज़हीर अब्बास का कत्ल, उसके वालिद, उसके भाई और चचा का कत्ल, इस केस के अंदर अभी तक क्या पेशरफ्त हो सकी है? जी, इस केस में अभी 4 मुलजमान जो है वो शामिल तफ्तीश है पुलिस के पास। ठीक है। टोटल 11 मुलजमान हैं। बकाया मुलजमान को जो है हमारे SHO और SDPO ने एक टीम बनाई हुई है जो मुसलसल उनके ताक़ुब में है। फैसल की गिरफ्तारी के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है? हमारी जो है टीम बड़ी उनके करीब है, और इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार हो जाएगी। फैसल की जो बहन थी ज़हीर अब्बास की बीवी, जिसके इश्तियाल के ऊपर ही ये सारा का सारा वक़ूआ जो है वो हुआ, उस खातून का कुछ अता पता लग सका अभी तक? उस खातून का अभी तक एग्जैक्ट जो है वो उसका पता नहीं चला। तो 21-22 दिनों के अंदर क्या पेशरफ्त क्या हुई है जिसमें हम कह सकते हैं कि पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी अप टू द मार्क जा रही है? इन्वेस्टिगेशन तो सही खतूत पर हो रही है। 4 मुलजमान जो हमारे पास जो मौजूद हैं उनसे भी हम मदद ले रहे हैं। SP साहब, एक तो ये बताइएगा, क्या ये सेकंड मैरिज के अलावा भी पुलिस किसी और एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है? तमाम जो है मामलात इसको देख रहे हैं, लेकिन जो एस्टेब्लिश बात हुई है वो यही है कि सेकंड मैरिज मेन मोटिव है। SP साहब, फैसल जो कि आपने भी बताया, उसके रिश्तेदारों ने भी बताया, उसके मकतूल के फैमिली ने भी बताया कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का हामिल शख्स है।
उसकी फैमिली यानी कि वो क्रिमिनल फैमिली इस मकतूलों की फैमिली को अभी भी धमकियां दे रही है कि अगर तुमने मुकदमा वापस ना लिया, पर्चा वापस नहीं लिया, तो हम बाकी लोगों को भी ख़ानदान के कत्ल कर देंगे। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, क्योंकि मदई इसकी जो है बार बार कंप्लेंट कर रहा है, उसको हमने पुलिस प्रोटेक्शन भी दी हुई है। कुछ टाइम फ्रेम आप चॉक आउट कर सकते हैं कि हफ्ते के अंदर, 10 दिनों के अंदर ये फैसल और इसकी बहन गिरफ्तार हो जाएंगे? इंशाल्लाह विद इन अ वीक एंड 2 वीक्स इंशाल्लाह गिरफ्तार हो जाएंगे। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। नाज़रीन, जैसे कि आपने मुलाहिजा किया कि ज़हीर अब्बास को कत्ल कर दिया गया दूसरी शादी करने के ऊपर, और ये कत्ल उसके अपने साले फैसल ने किया। इस हवाले से हमारा मज़हब इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और यही जानने के लिए हम हाज़िर हुए हैं कारी मोहम्मद ज़व्वार बहादुर साहब के पास। उनसे पूछते हैं, कारी साहब, दूसरी शादी के हवाले से इस्लाम ने मर्द को यानी कि शौहर को, खाविंद को क्या इख्तियारात दी हैं? इस्लाम ने दूसरी शादी की इजाज़त दी है, तीसरी की भी दी है, चौथी की भी दी है। बैक वक्त एक मुसलमान अगर वो 4 बीवियों में या 2 बीवियों में अदल कर सके तो उसको दूसरा, तीसरा, चौथा निकाह करने की इजाज़त है। अच्छा, अब दूसरी शादी करने के लिए क्या खाविंद को बीवी की इजाज़त दरकार है? शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई गई थी कि औरत की रजामंदगी लाजमी करार दी गई हो, इसलिए कि फितरतन कोई औरत भी चाहती तो नहीं है कि दूसरी शौकन मेरे ऊपर आ जाए या कोई दूसरी तरफ इसकी तवज्जो मेरे खामद की बढ़ जाए। 4 लोगों को दूसरी शादी की गुस्से में, बुग़्ज़ में कत्ल किया गया, ये अमल इस्लाम में किस तरह से जस्टिफाई करेंगे आप? ये दरिंदगी है। इंसान का कत्ल करना तो किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं है। बराह रास्त किसी को कत्ल कर देना किसी वजह से भी, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जहालत है कि आप अपने बहनोई को कत्ल कर दें और इस वजह से कर दें कि उसने दूसरी शादी क्यों कर ली और सारे ख़ानदान को ख़त्म कर दें। आप सियासत के साथ भी मुंसलिक हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान के आप पंजाब के सदर हैं, उसके अलावा जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ भी आपका इत्तेहाद रहा। मौलाना फजलुर रहमान, आपकी जमात कहाँ पे हैं जब ये पाकिस्तान के अंदर ये जहालत अपने अरूज पे, आसमान पे चली गई है? मैं समझता हूँ कि आज भी जो बहुत सारी चीज़ें आपको कोई दीन से वाबस्ता नज़र आती हैं, ये उलमा की कोशिश और मेहनत का नतीजा है। अगर वो बिल्कुल बात पे हाथ धर के घर बैठ जाए ना, लोगों को अवेयरनेस ना दें, तो फिर आपको ये नज़र आए कि ये माशरा जो है ये शायद दौरे जाहिलियत वाला, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाला माशरा बन जाए फ़ौरन। इस तरह कोशिश की जा रही है। के लिए माफ़ कीजिएगा, यूरोप में, मगरिब में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे इस्लामी उलमा नहीं हैं, लेकिन वो माशरा महज़्ज़ब भी है और वहाँ पे इंसानी जान की कदर तो बहुत बड़ी बात है, दूसरे की ख्वाहिश का एहतराम भी किया जाता है, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एहतराम किया जाता है। अब वो बहुत सारे वाक़यात वहाँ भी हो रहे हैं। एक स्कूल में एक बंदा जाकर गन लेके बच्चों को मारता है, सिडनी में अगवा करके बंदों को। लेकिन अच्छा, ये ऐसे आपने कहा ना कि हमारी सोसाइटी में अगर उसकी वजह तो बच जाती सोसाइटी। वहाँ जो जराइम कम है उसकी वजह मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। मैं भी 25 साल से आ जा रहा हूँ यूरोप में। उन जराइम के कम होने की वजह वहाँ रूल ऑफ लॉ है। आखिर में मुझे बता दीजिएगा, अल्लामा ने भी क्रिटिसाइज़ किया मुलायत को मज़हब इस्लाम में, क्या मुलायत हमारी सोसाइटी को डिफ्रेगमेंटाइज नहीं कर रही? वो मुलायत इंतहा पसंदी का इनाम है, जो अपने सिवा किसी दूसरे को मुसलमान भी नहीं समझता, उसी को अल्लामा ने कंडेम किया है, जिसे आज भी पूरा मुल्क जो है जान छुड़ाने के लिए मुत्तहद हो गया। खुदा करे इस इंतहा पसंदी से इस कौम की जान छूट जाए। बुढ़ापे में कदम रखती माँ के 2 जवान जहान बेटों के कत्ल की मनहूस हकीकत दिल पर क्या क़यामत तारी करती होगी, और फिर जवानी व बुढ़ापे का साथी शौहर भी जिंदा न छोड़ा गया। एक तरफ बेबस बीवी और दूसरी तरफ जवान बेटों की पहाड़ यादों तले दबी पल पल मौत की मुंतजिर माँ। सलाम है उस माँ को जो आसाबी फालिज की इस जहनी कैफियत में भी ये नहीं भूली कि इस पूरे निजाम में अगर कोई उसके 2 बेटों, शौहर और देवर के नाहक कत्लेआम का बदला दिलवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है। कहाँ से आएगा खाने के लिए, मुझे नहीं पता कौन देगा। मैं
कोई मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। यही करती हूँ अपील शहबाज शरीफ से, हमारा कोई सोचे। मेरी 3 बेटियाँ, हम चारों रह गई हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहा, मेरे बच्चे ही चले गए। एक औरत के जोहल और उसके जुल्म की वजह से एक ही खानदान के 4 नाहक लोग कत्ल हो गए। हम बहुत सारे ऐसे लोगों का कत्ल बचा सकते हैं अगर हम इस कौम को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर दें। मेज़बान अहमद इमरान खान और हम लोग की पूरी टीम को शेखुपुरा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।